देखिए, वोट चोरी तो बीजेपी कर रही है, उसका इंडिकेशन ये है कि जो लोग जिंदा है उन्हें मार दिया जा रहा है और जो लोग मरे हुए हैं उन्हें जिंदा किया जा रहा है। हर विधानसभा से 35-40 हजार वोटों को चुरा करके भारतीय जनता पार्टी फिर से अपनी सरकार बनाना चाहती है। ये मनोकामना उसकी पूरी नहीं होगी और ये जनसलाब ये बता रहा है कि जिस तरह युवा जोश में है, युवा बदलता है तो देश बदलता है। और युवाओं के साथ देने के लिए जिस तरह ये जनसलाब उभरा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये इस बार जो है सो किसी भी परिस्थिति में महागठबंधन की सरकार बननी तय है। ये बताइए, मोदी जी को आप लोग वोट चोर क्यों कर रहे हैं? गलती चुनाव आयोग की है। देखिए, ये चुनाव आयोग जो है ये मोदी का तोता है और मोदी के कहने पर ये चोरी करता है, इसलिए हम लोग मोदी को वोट चोर कह रहे हैं। ये नारा चल रहा है गली गली में, वोट चोर गद्दी छोड़ो। ये नारा पूरा देश के युवा, महिला, नौजवान सारे लोग ये नारा दे रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। कहीं न कहीं ये नारा आपको दिखा रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। मेरी उम्र 49 साल हो गई। ये फर्स्ट एवर अपीयरेंस है मेरा किसी भी पार्टी के लिए। आज तक मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं रहा हूँ, लेकिन राहुल गांधी जी जो हमारे लिए लड़ रहे हैं उसके लिए मैं आज पहली मर्तबा किसी पार्टी के लिए बाहर निकला हूँ। तो ये मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ कि हम लोग आम लोग हैं, हम लोग किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है। हम लोग अपने लोग हैं उनके साथ आए हैं और ये रिकॉर्ड है कि 49 साल में पहली बार किसी पार्टी, किसी नेता के लिए मैं अपने घर से बाहर निकला हूँ, वो है राहुल गांधी। और एक बार मैं और बता रहा हूँ, राहुल गांधी आने वाले वक्त में भारत के पहले ऐसे शख्स होंगे जो मेहनत के दम पर प्रधानमंत्री बनेंगे। इससे बता रहा हूं मैं, क्योंकि आज तक जो भी प्रधानमंत्री बने हैं, चाहे वो इंदिरा गांधी जी बनी हो, मोरारजी देसाई बने हो, चाहे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी बने हो, सब सम्मानित हैं, सबके सब है। लेकिन कहीं न कहीं उसमें उनके पार्टी का योगदान रहा है। लेकिन राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री बनेंगे आने वाले वक्त में, वो उनकी पार्टी के साथ साथ उनकी अपनी जो मेहनत है वो पुरजोर मेहनत का नतीजा होगा। रिकॉर्डिंग है। राहुल गांधी की कौन सी बात ने आपको यहाँ आने के लिए मजबूर किया? 49 साल में पहली बार सबसे बड़ी बात है कि इनकी ईमानदारी, ये सच के लिए लड़ते हैं। वोट चोरी हो रही है? बिल्कुल हो रही है। मेरे घर में ऐसे लोग हैं जो जिंदा हैं, मेरे घर में ऐसे लोग हैं जो जिंदा हैं और उनका नाम काट दिया गया है। ये SIR के नाम पर, किसी नाम पर, ये चुनाव आयोग नहीं है, ये चुनाव आयोग है। ये भारत की जनता को चूना लगाया है। चुनाव आयोग तो कह रहा है राहुल गांधी की बातों में कोई दम नहीं है। दम नहीं है तो जवाब दीजिए ना के सामने। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्या करते हैं? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप कहते हैं बहू का, महिलाओं का ये नहीं दे सकते हैं, महिलाओं का बहू बेटियों का नहीं दे सकते हैं। तो जो सवाल उठा जो कि बेटी दामाद का दे, बेटे दामाद का दे दो, बाप का दे दो, ये भाई क्यों? आप जब वीडियोग्राफी करते हैं, वीडियोग्राफी आपने क्यों किया? आप डिजिटल डाटा नहीं देते हैं, आप चोर हैं। अगर आप चोर होते नहीं हैं तो आप डिजिटल डाटा दीजिए। अगर आपने डिजिटल डाटा दिया होता तो ये 6 महीना नहीं लगता एक कंस्टिट्यूएंसी का बनने में। आपसे एक बात मैं समझना चाहूंगा, एक तरफ मीडिया ये बताता है कि नरेंद्र मोदी भारत की नहीं दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं, दूसरी तरफ मीडिया राहुल गांधी को ये कहता है कि राहुल गांधी की राजनीतिक समझ बेहतर नहीं है। आप एक आम आदमी हैं, राहुल गांधी को आपने भारत जोड़ो यात्रा में चलते हुए देखा। मोदी और राहुल गांधी में जो अंतर मीडिया बताता है उसको आम आदमी के तौर पे आप कैसे देखते हैं? आम आदमी के तौर पर देखते हैं, एक जाहिल और पढ़े लिखे में जो फर्क होता है वही फर्क राहुल गांधी और मोदी में है। हमारे प्रधानमंत्री जाहिल हैं, चौथी पास हैं। अगर वो पढ़े लिखे होते तो अपनी डिग्री को वो सामने करते। कौन ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो अपने प्रधानमंत्री को जो पढ़ाता है वो अपन उसकी डिग्री को छुपाता है? क्योंकि हर जगह ये लोग चोरी करते हैं। मीडिया ने इनका PR चमकाया है और राहुल जी को डाउन करने के लिए, PR डाउन करने के लिए हजारों करोड़ खर्च किया। राहुल जी को पप्पू साबित करने के लिए हजारों करोड़ खर्च किया। हम लोग तो 10-15 साल से देख ही रहे यही चीज कि हो क्या रहा और देखते देखते तंग आ गए कि समस्त मीडिया, पहले गोदी मीडिया थी, बाद में वो मोदी मीडिया बन गई। इन लोगों के अंदर चाहे जितनी भी भारतीय मीडिया है, एक दो को छोड़ दीजिए, सब के सब बेशर्म है। अगर उनसे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगे वो नजरें नहीं मिला पाएंगे आम लोगों से। सब के सब चोर हैं, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया और पूरी बीजेपी NDA अलायंस। राहुल गांधी जी और मोदी जी की लोकप्रियता में कैसे अंतर देखते हैं? जिस तरह से राहुल गांधी सड़कों पे उतरते हैं, कोई उन्हें किस करने के लिए आता है, कोई गले लगाता है, कोई भाई मानता है। एक बात बताइए,
आप उनकी लोकप्रियता के बारे में पूछ रहे हैं। मैंने बता दिया कि 49 साल में पहली बार मैं सड़क पर आया हूं किसी नेता के लिए। आज तक मैं किसी रैली में, अगर आपको यकीन नहीं हो पूछ लीजिए, किसी पता कर लीजिएगा, पता कीजिए कि क्या मैं किसी पार्टी की किसी भीड़ में कभी नजर आया। कभी भी किसी पार्टी की भीड़ में मैं 2 रुपए का किसी का सदस्य नहीं हूं। ये चीजें टक्कर दे पाएंगी बीजेपी को? जी बिल्कुल, बीजेपी को हर हाल में इसका नुकसान होगा। और उसी तिलमिलाहट में राहुल गांधी को नीचा दिखाने के लिए करोड़ों हजारों करोड़ वो खर्च कर दिया, आगे चलता रहे। नुकसान ही नहीं होगा। मैं आपको बताता हूं, बीजेपी जिस तरह से चोर दरवाजे से सत्ता में आती है, ये अब वो चोर दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। जिस तरह से नौजवान देश का सड़कों पे उतर आया है और जिस तरह से उतरा है, ये किसी भी परिस्थिति में ये सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। मैं आपको बताता हूं कि आप जनवरी में देखिएगा, हो ना हो लोकसभा चुनाव हो जाए। अच्छा, ये हाल है। ये हाल है, कुर्सी छोड़नी पड़ जाएगी। कुर्सी छोड़नी पड़ जाएगी। बिहार के चुनाव के बाद परिस्थिति ये होगी कि हो ना हो कहीं लोकसभा चुनाव हो। हम जैसे लोग घर से बाहर निकल सकते हैं तो बदलाव तय है।